दोस्तों नमस्कार। आजकल टेररिज्म के ऊपर तो बहुत बात हो रही है, लेकिन एक टर्म है जुडिशियल टेररिज्म। आज इसके ऊपर चर्चा करूंगा। इस पे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लेख भी लिखा था, लेकिन मैं सब बातें उस पर नहीं कह पाया जो आज के वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, आप कृपया इसको धैर्य से पूरा सुनिए, आपको बहुत नई नई बातें पता चलेंगी। आजकल जस्टिस गवई, चीफ जस्टिस, कुछ लगता है संत बनने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा बदलावों के अनुसार खुद को ढाल लेता है संविधान। ऐसे कैसे ढाल सकता है भाई? संविधान अपने आप को कैसे ढाल सकता है? जब तक उसको ढलाया जाता है, संशोधन किए जाते हैं, तब वो ढलता है। और परिस्थितियों के अनुसार सरकार संशोधन करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, अपनी अपनी दिमाग से करती है संशोधन। और लेकिन कुछ संशोधनों पे आप पंचायत लगा के बैठ जाते हो और रद्द कर देते हो संशोधनों को। आज एक बात और कही है गवई साहब ने, देखो संत बने की बातें हैं। समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली असमानताओं को दूर किए बिना कोई राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील और लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता। अब ये आप क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मोदी राज में ये असमानताएं शुरू हुई हैं? ये असमानताएं तो सदियों से चल रही हैं, और ये असमानताओं का जो मूल है वो आपके इसी संविधान में पड़ा हुआ है। वही कारण है, तोड़ मरोड़ के सरकारों ने उनको संविधान के आर्टिकल्स को असमानताएं क्रिएट की हैं। किसी को किसी का हक मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। आप ये तो सोचते बोलने से पहले कि मोदी राज में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये असमानता कम करने वाली बात नहीं है क्या? तो फिर भी आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनियन में चीफ जस्टिस गवई ने कुछ बातें कही थी, उन पर विचार करना जरूरी है। क्या क्या कहा था उन्होंने, ये सुनिए। न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन उसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। मतलब मानते हैं कि जो न्यायिक सक्रियता है वो न्यायिक आतंकवाद में बदली जा रही है। चलो, एक सत्य उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, इसके बारे में आगे और बात करूँगा। फिर कहते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल संयम से होना चाहिए, और वह तभी किया जाना चाहिए जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। एक तो ये मूल ढांचे ने दिमाग खराब कर रखा है। अरे 13 जजों की बेंच, 7 जज एक तरफ, 6 जज एक तरफ, एक जज का फैसले ने मतलब सारा दारोमदार उसी के ऊपर हो गया। भाई 6 जजों के जो फैसला था उसके ऊपर भी तो नज़र होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उस केशवानंद भारती केस को रीओपन करना चाहिए और 13 क्या 21 जजों की बेंच बैठानी चाहिए। अगर वो बेंच का वो जो जजमेंट था वो बेंच का वो अगर 10-3 से होता तब भी मान लिया जाता। 7-6 का जजमेंट इज नो जजमेंट मेरे ओपिनियन में। फिर आपने कहा कभी कभी आप सीमाएं लांघने की कोशिश करते हैं, ये जुडिशरी को कह रहे हैं वो, और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां सामान्यतः न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए कितना बड़ा एडमिशन ऑफ फैक्ट है ये। जब विधायिका या कार्यपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में अपने कर्तव्यों में विफल होती है, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। चीफ जस्टिस गवई साहब ऐसा बयान देकर स्वयं मान गए कि न्यायपालिका में न्यायिक आतंकवाद चल रहा है। बेहतर था वो खुद ही बताते कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, जहां अदालत ने न्यायिक सक्रियता को
न्यायिक आतंकवाद में बदला है? ऐसे कौन से केसेस हैं? एक्चुअली जुडिशल टेररिज्म का शब्द जो है वो मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था अपने 2 जुलाई 2023 के लेख में, जब तीस्ता सीतलवाड़ को एक ही शाम के अंदर 2 बेंच बना के उसको गिरफ्तारी से रोक लगा दी उसके ऊपर। दैट वाज जुडिशल टेररिज्म। और उसमें कौन बैठे थे? जस्टिस गवाई बैठे थे। मुझे लगता है कि मेरा जो शब्द है इनको आज जाके समझ में आया है जो बात कर रहे हैं ये। 12 जुलाई 2023 के लेख में मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट को माफियागिरी बोला था, और 20 जुलाई के लेख में एक बार फिर बोला था, जुडिशल टेररिज्म कहा था मैंने। अब मैं जुडिशल टेररिज्म के कुछ किस्से बता रहा हूँ आपको, जो बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज़ें हैं। आपने कहा कि जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो तब न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल बड़े संयम से करना चाहिए। ये बात आप उस देश में कह रहे हैं, और कहते हुए ख्याल भी नहीं आया कि हमारे जुडिशरी ने जो कोलेजियम चला रखा है वो किस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान के कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है? कहीं नहीं है। तो सबसे बड़ा उल्लंघन तो बेसिक स्ट्रक्चर का आपने कर रखा है। क्यों भाई? संविधान के अंदर तो कोई प्रोविजन नहीं है कोलेजियम का, तो मूल ढांचे में नहीं है, तो मूल ढांचे का तो आपने ध्वस्त ही कर दिया, बिल्कुल संविधान को ध्वस्त कर दिया। ये है न्यायिक आतंकवाद। देश का संविधान डेमोक्रेसी के लिए बना था, लेकिन आपने तो कोलेजियम ला के डिक्टेटरशिप चालू कर दी। जस्टिस सूर्यकांत ने पहलगाम हमले के बाद एक जब रिट फाइल हुई उसकी जांच कराने के लिए, तो उन्होंने कहा वकील को, यू हैव सम ड्यूटी टुवर्ड्स योर कंट्री आल्सो। दिस इज द क्रूशल आवर व्हेन ईच एंड एवरी इंडियन हैज जॉइंड हैंड्स टू फाइट टेररिज्म। डोंट डिमोरलाइज द फोर्सेस। वर्ड सुनिए, डोंट डिमोरलाइज द फोर्सेस लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू। जस्टिस सूर्यकांत टोल्ड द पेटिशनर्स। अब कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, अच्छी बात है अगर वैसे विचार दिमाग में था तो। लेकिन कांग्रेस ने तो हर वक्त सेना को डिमोरलाइज किया है। और फिर सरकार ने टर्की की सिक्योरिटी एजेंसी सेल्बी से कॉन्टैक्ट रद्द कर दिया, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के जज सोमाशेखर सुंदरेशन ने पाकिस्तान का साथ देने वाली टर्की की इस कंपनी को के ऊपर जो सरकार के आदेश थे उस पर रोक लगा दी। क्यों? ये था जुडिशल टेररिज्म। और फिर दूसरा टेररिज्म क्या हुआ? आपको बैठ के सुप्रीम कोर्ट में उसके ऑर्डर पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, और संज्ञान लेके उसके ऑर्डर पे रोक लगानी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया। ये था जुडिशल टेररिज्म। मोदी काल में सबसे पहले जुडिशल आतंकवाद जब दिखाई दिया तब था सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी के कानून को रद्द कर दिया। 100 सर्वसम्मति से पास हुआ था कानून वो पार्लियामेंट में, मतलब 125 करोड़ लोगों की आवाज़ थी, लेकिन आपने खारिज कर दिया 5 जजों की बेंच ने। जबकि आप तो उसके अंदर स्टेक होल्डर थे, आप इंटरेस्टेड पार्टी थे, आपको तो सुनवाई का अधिकार नहीं था। भाई स्टेक होल्डर या इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है अपने खिलाफ कोई सुनवाई कैसे कर सकती है? आपने की। ये है जुडिशल टेररिज्म। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में, बिजली चोरी के आरोप में 2 करोड़ की पेनल्टी जो जियाउर रहमान बर्क को दी गई उस पर रोक लगा दी। यार केस तो चलने दो, केस की जांच तो होने दो। ये है जुडिशल टेररिज्म। और बताता हूँ आपको, कृषि कानूनों में संसद से पास हुए उनके ऊपर आपने रोक लगा दी।
उसके बाद दिल्ली में किसानों का कूच हुआ और लाल किले में जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार थे। दैट वाज जुडिशियल टेररिज्म। क्यों? पुलिस कमिश्नर से पुलिस कमिश्नर ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इनकी रैली के ऊपर बैन लगा दीजिए। आपने कहा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है। हो गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। वो पूरी युद्ध करने की नीयत से आए थे। जिम्मेदार कौन? आपका जुडिशियल टेररिज्म। आप बात करते हैं संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन की, जबकि इंदिरा गांधी ने पूरे विपक्ष को जेल में डाल के उसे तोड़ मरोड़ के सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द घुसेड़ दिए। हो गया मूल ढांचे का सत्यानाश। लेकिन आप चुप रहे। चंद्रचूड़ ने मणिपुर के किस्से में सीधी चेतावनी दी मोदी को चेतावनी थी और किसी को नहीं थी। सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम एक्शन लेंगे। ये था जुडिशियल टेररिज्म। वाज ही सपोज टू टॉक लाइक दैट? अरे आप गवर्नमेंट को नोटिस दो, उनसे पूछो, जवाब मांगो। आप कहते हैं आप तो सर्वे सर्वा खुद ही बन गए। चंद्रचूड़ ने 7 साल के बाद, कोई लिमिट होती है समय की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस को फैसला दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कानून था उसको रद्द कर दिया। वो भी कब? जब इलेक्शन सर पे थे। दैट वाज द मैलाफाइड जजमेंट विद एन इंटेंशन दैट मोदी शुड लूज, मोदी शुड गेट हार्म बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट। अपोजिशन को तो मौका मिल गया था। आप तो एक तरह से अपोजिशन के साथ, मतलब अपोजिशन के लिए बैटिंग कर रहे थे। ये होता है जुडिशियल टेररिज्म। आपने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को हटा के दम लिया। गवाई साहब आप ही थे उस बेंच में, जबकि सरकार ने उसके टेन्योर को 5 साल बढ़ाने के लिए संसद से अनुमति ले ली थी। दैट वाज जुडिशियल टेररिज्म। आपके जजों ने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया और न्यायिक आतंकवाद की सभी सीमाएं पार कर दी। आप चीफ जस्टिस हैं, आपके पहले भी चीफ जस्टिस थे, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब राष्ट्रपति को आपको सवाल भेजने पड़े आर्टिकल 143 में, आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी कोलेजियम घुसेड़ दिया और चीफ जस्टिस को बैठा दिया उसके अंदर। दैट वाज जुडिशियल टेररिज्म। यू आर नॉट सपोज टू इंटरफियर इन द एग्जीक्यूटिव, बट आपने हम करेंगे, हम तो चौधरी हैं। जस्टिस वर्मा से पल्ला झाड़ दिया आपने। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, नहीं करने की अनुमति दी, जबकि आपने खुद फैसला कर रखा है कि कोई एफआईआर जज के खिलाफ चीफ जस्टिस की परमिशन से होगी, और फिर आरटीआई में आप जवाब भी नहीं देते हैं। ये है जुडिशियल टेररिज्म। और बताता हूँ, हिंदुओं में कई कुछ जगह, सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं कोई पशु की बलि दी जाती है। आप तो उस पर बिखर जाते हैं। जलीकट्टू को कहते हैं आप जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ईद पे लाखों बकरे कट जाते हैं, गायों की हत्या की जाती है, और आप उस पर सुनवाई भी नहीं करते। वहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होता। हिंदुओं की दिवाली आती है तो आप 1 महीने पहले से उसके ऊपर बैन लगा, अभी पे बैन लगा हुआ है, पटाखों पे बैन, जबकि पटाखों पे बैन होते हुए प्रदूषण बराबर चलता रहता है। तो बैन लगाने का फ़ायदा क्या फिर? क्योंकि आपको ऊपर से हिंदुओं को टारगेट करना है। ईद के लिए मुसलमानों को टारगेट नहीं करना आपने सुनवाई भी नहीं की उस पर। और बताता हूँ, आपने रजस्वला महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी। कितना घिनौना जजमेंट था। जो प्रथा 800 साल से चल रही है आपने तोड़ दी। ये था जुडिशियल टेररिज्म। फिर कोई लड़की वहाँ पे कंडोम फेंक रही है, कोई कहती है मेरे को भगवान की मूर्ति के सामने सेक्स करना है। ये आपने कोई ये जजमेंट दे के, ये तो सबसे बड़ा जुडिशियल टेररिज्म था। और क्या किया आपने?
महिलाओं को सेक्सुअल ऑटोनॉमी दे दी। कमाल है। मतलब पति के साथ खुश नहीं है तो किसी और के साथ जा सकती है, जो मर्जी करे। आपने क्या उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया आपने। ये है जुडिशियल टेररिज्म, जो समाज की चिंता नहीं है। अरे समाज नहीं टिकेगा, समाज नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। लालू यादव को 32 साल की सजा आपने बेल पे छोड़ा हुआ है। ये है जुडिशियल टेररिज्म। और जुडिशरी और करप्शन के बीच में नेक्सस इसको कहते हैं। कश्मीरी पंडितों के हमलों की जांच करने से मना कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो हिंदू थे। ये है हिंदुओं के खिलाफ जुडिशियल टेररिज्म। एक शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नेता वसीम रिजवी आपके पास जाता है कि कुरान की 26 आयतों के ऊपर प्रतिबंध लगाइए। आप सुनवाई नहीं करते और सीधा पिटीशन खारिज करके 50,000 का जुर्माना और लगा देते हैं। दिस इज जुडिशियल टेररिज्म। जो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स बेंचेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया पुराने समय में, वो सबको याद है। आफ्ताब आलम उसमें चीफ हुआ करते थे हर जजमेंट के। वो था जुडिशियल टेररिज्म। नरेंद्र मोदी को पूरी कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने फांसने की, किस तरह फंस जाए, लेकिन वो खरा सोना था, वो कहाँ फंसने वाला था। अमित शाह को बेल दी गई 2012 में, 2010 में, लेकिन आफ्ताब आलम ने घर में बैठ के सुनवाई की सुमोटो, और उसके गुजरात पे एंट्री पे प्रतिबंध लगा दिया। वो 3 साल गुजरात नहीं घुस सके। दैट वाज जुडिशियल टेररिज्म। पता है, किसी के घर में घुस के छेड़छाड़ की जाए वही तो आतंकवाद होता है। और आप ये बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकार का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके अंदर आप इंटरफेयर ना करते हो। अगर आप जस्टिस गवाई मानते हैं जुडिशियल टेररिज्म है, तो आप इसको ख़त्म कीजिए, कोई तरीका निकालिए। आलतू फालतू की पिटीशनें जो मैं नाम गिनाता हूँ, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, राजीव धवन, कोई एक मिस्टर दवे हैं, ये 4-5 वकील हैं जो फरियाद लेके पहुँचते हैं, आप तुरंत तैयार हो जाते हैं, मामला ख़त्म। इसको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आप तो हर कानून जो बनता है वो मूल ढांचे का उल्लंघन करे ना करे, हर कानून को चुनौती दी जाती है। यार, आप हर कानून को जो चुनौती दी जाती है उसको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, पंचायत बैठा लेते हैं। जो आरोप आप विधायिका और कार्यपालिका पर लगा रहे हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा ना करने का, ये आरोप जुडिशरी के ऊपर भी लगता है। मेरी गुजारिश है, आप अपने चैम्बरों की खिड़कियों से बाहर झांक के देखिए, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। विद ओपन हार्ट, ओपन माइंड, यू शुड लिसन टू व्हाट पब्लिक इज स्पीकिंग। मैंने तो आपकी कोई निंदा नहीं की है इसके अंदर। मैंने तो एक तथ्य सामने रखे हैं, और इन तथ्यों को सामने रखने का मेरा अभिप्राय केवल ये है कि जनता जागरूक रहे और उनको जानकारी हो कि जो जुडिशरी में हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरा ख्याल है आज मैंने काफ़ी बातें कवर कर दी हैं। कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसको वीडियो को बनाने में, कंटेंट्स को बनाने में, फिर मैं इनको बोला हूँ मैं वीडियो में। तो बस अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।